हेलो गाइस। आज हम केमिस्ट्री का या हम कहें साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड इसका सूत्र होता है इसका CaOCl2। इसके जो सामान्य नाम जो है, साधारण नाम जो है, ये ध्यान रखने हैं। इसका साधारण नाम होता है, साधारण नाम यह हम कहें सामान्य नाम जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड के दो नाम होते हैं। एक नाम तो होता है, इसका एक नाम तो होता है, बहुत ही फेमस नेम इसका है, इसे कहते हैं व्यंजक चूर्ण। एग्जाम में इसी नाम से पूछता है इसको, व्यंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। तो आपको ध्यान रखना है CaOCl2 जो होता है यह व्यंजक चूर्ण का नाम होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड को हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। इसके अलावा इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी इसका नाम होता है, ये भी ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे CaOCl2 जो होता है यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी CaOCl2 जो है इसी के दोनों नाम है, एक ब्लीचिंग पाउडर है, दूसरा नाम जो है यह है व्यंजक चूर्ण। इस नाम से इसे हमेशा पूछा गया है, ये नाम ध्यान रखना है। पूछेगा व्यंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, तो बताएंगे CaOCl2। निर्माण की बात करते हैं कि निर्माण कैसे करेंगे, तो निर्माण की जो विधि है ये आपको ध्यान रखनी है। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि ध्यान रखनी है आपको। निर्माण कैसे करेंगे, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है या हम कहें कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जब उसके अंदर हम जल घोलेंगे तो हमारा बनेगा बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यदि हम क्लोरीन गैस Cl2 गैस जो है वह प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, यानी बिना बुझा हुआ चूना लेंगे, उसमें जल घोलेंगे और जल घोलने बनेगा हमारे पास बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास बनेगा व्यंजक चूर्ण, यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो निर्माण की विधि हम लिख लेते हैं। निर्माण कैसे करेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, इसी का एक अन्य नाम होता है, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड यानी सूत्र होता है CaO में जल घोलने पर, जल घोलने पर बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस बनता है।
बनता है बनता है जब बुझे हुए चूने में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अभिक्रिया क्या बनेगी? अभिक्रिया बनेगी, मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये तो हो गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी CaO, ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना। जब इसमें हम घोलेंगे जल, ये हो गया हमारे पास जल, जब कैल्शियम ऑक्साइड का जल घोलेंगे, बिना बुझे चूने में जल घोलेंगे, तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलेगी हीट, साथ में निकलेगी ऊर्जा, यानी हमारे पास बन गया कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये बन गया बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। और जब बुझे हुए चूने के अंदर हम, जब बुझे हुए चूने में हम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है, जो बुझा हुआ चूना जो है, इस बुझे हुए चूने के अंदर हम क्लोरीन गैस, यानी ये Cl2 गैस जो है, क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो हमारे पास बनेगा CaOCl2, और साथ में जल जो है ये बाहर निकल जाएगा। ये बन गया हमारे पास व्यंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर, यह हम कहें कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड। कुछ भी नहीं है, साधारण सी अभिक्रिया है। जब हम बिना बुझे हुए चूने के अंदर जल मिलाएंगे तो हमारा बनेगा बुझा हुआ चूना, और बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास बनेगा व्यंजक चूर्ण, यानी कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड, यह हम कहें ब्लीचिंग पाउडर। अब हम देखते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। इसके 4-5 उपयोग है, वे ध्यान रखने हैं। ब्लीचिंग पाउडर के, यह हम कहें व्यंजक चूर्ण के, यह हम कहें कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड के उपयोग, यानी व्यंजक व्यंजक चूर्ण के उपयोग। इससे क्या उपयोग होते हैं ये हमें देखना है, क्या यूज होते हैं इसके। सबसे पहले इसके यूज देखिए तो इसका उपयोग होता है पीने के पानी को, पीने के पानी को रोगाणु रोगाणु
मुक्त या रोगाणु रहित, रोगाणु रहित करने में, यानी जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, यानी जो व्यंजक चूर्ण जो होता है इसका उपयोग जो होता है जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण जल शुद्धिकरण कैसे होता है? जब आसुत जल के अंदर व्यंजक चूर्ण को डालेंगे तो व्यंजक चूर्ण जो है वह जल में घुलने पर ये बनाएगा नवजात ऑक्सीजन बनाएगा, और नवजात ऑक्सीजन जो होगा यह जो जल गंदा है, जो रंगहीन जल है, जो काला जल है उसे क्या कर देगा? उसे कर देगा रंगहीन, यानी उसे हम कहें पारदर्शी कर देगा, यानी जो उसमें कलर है, जो गंदगी जो है उसको समाप्त कर देगा। इस प्रकार जो है व्यंजक चूर्ण जल में घोलने पर जो नवजात ऑक्सीजन बनेगी उस ऑक्सीजन के घोलने से जल जो है शुद्ध हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं जल के अंदर जो रोगाणु होते हैं उनको मारने में, उनको जल को रोगाणुरहित करने में, इसके अलावा जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक उपयोग होता है इसका ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सी कारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। हमें पता है कि इसके अंदर सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। हमें पता है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है, और जब इसे हम ऑक्सीकरण उपयोग करते हैं तो क्या करता है, ये अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग जो है वह ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा उपयोग हम देखते हैं कागज एवं कपड़ा उद्योग में व्यंजन के रूप में, इसका क्या मतलब हुआ? व्यंजन के रूप में, इसका मतलब ये हुआ जो कागज होता है, कपड़ा होता है, जो उसे धांग लगाई जाती है तो बीच बीच में व्यंजक चूर्ण जो होता है उसका जो पाउडर होता है वह फेंक दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो धांग होती कपड़े की, या जो कपड़े के बड़े बड़े गोदाम जो होते हैं उनका चूहे या जो दीमक है, अन्य जो कीट है, वे कपड़े को, कागज खराब नहीं करे, इसलिए यानी कीटों को मारने के लिए, कीटों को भगाने के लिए व्यंजक चूर्ण के रूप में, व्यंजक चूर्ण के रूप यानी व्यंजन के रूप में जो व्यंजक चूर्ण जो होता है, हम कहें ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम इसका उपयोग देखें, एक इसका उपयोग होता है दवाओं, उर्वरक, इसके अलावा रसायनों के निर्माण में, यानी जो दवाएं बनती है, बहुत सी दवाएं जो होती है, जो हमारा उर्वरक होता है, खाद होता है, इसका जो रसायन होते हैं अनेक प्रकार के, उनके निर्माण में भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब साथ इसमें ध्यान क्या रखना है, यदि हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जो बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर सीधे सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, जैसे RS हुआ, इनके अंदर जो पीछे एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो मेंस होता है उसके अंदर भी सीधा सवाल पूछा जाता है व्यंजक चूर्ण के निर्माण के विधि उपयोग बताइए। तो वहां तो सवाल जो होता है थ्योरेटिकल बनता है, और यदि ऑब्जेक्टिव सवाल बात करते हैं तो जितने भी एग्जाम ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या सवाल बन सकता है, उन्हें बन सकता है कि कैल्शियम जो व्यंजक चूर्ण जो होता है इसका सूत्र बताइए, ब्लीचिंग पाउडर सूत्र बताइए। तो जो व्यंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, उसका सूत्र जो होता है ये होता है CaOCl2। एक ये ध्यान रखना है कि इसका उपयोग जो है
ये पूछा जा चुका एग्जाम के डिट है सीटेट है उनमें आ चुका है सवाल है कि पीने के पानी को रोगाणुरहित करने में, रोगाणु मुक्त करने में, या हम कहें जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है। तो हम उपयोग करते हैं, तो करते हैं व्यंजक चूर्ण का, एक हम उपयोग करते हैं केमिनोफॉल लाल दवा का। तो ध्यान रखना है लाल दवा एग्जाम में हो, केमिनोफॉल ऑप्शन में हो तो वे टिक करना है, और वे नहीं मिले आपको तो फिर मिलेगा व्यंजक चूर्ण मिलेगा, या आपको दोनों मिलेंगे तो बहुत दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है पीने के पानी को रोगाणुरहित करने में, रोगाणु मुक्त करने में, या हम के पीने के पानी शुद्धिकरण में भी हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन पूछ लेगा आपसे, पूछेगा जब चूने के पानी में, यानी जब चूने के पानी में हम कहें जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनता है, इस प्रकार सवाल बन सकता है छोटा सवाल। तो बनेगा व्यंजक चूर्ण बनेगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनेगा। साथ ही इस प्रकार से हमने व्यंजक चूर्ण की हमने बात की, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड की हमने बात की। इसी प्रकार हमने नए टॉपिक लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो तक पहुंच सके। थैंक यू।